बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। सिर्फ नाज़रीन, आज ईद का चौथा रोज़ है। कराची की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा कराची से तक जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जिन्होंने हल्फ लिया, मेयर मुंतखब हुआ, अवाम ने उन्हें जो है काफ़ी उनके काम को सराहा भी। लेकिन जो उम्मीदें थी कराची के अवाम की कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जब वो मेयर कराची बन चुके हैं, उससे ज़्यादा उनकी अच्छी कारकर्दगी होगी। तो इस हवाले से जो है अवाम का भी हमने रद्दअमल देखा। हमारे नुमाइंदों ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की, अवाम के पास गए, बल्कि ख़ुद भी हमने जायज़ा लिया। कराची का जगह जगह पे आज ईद का चौथा रोज़ है। ईद के तीसरे दिन तक तो अलाइशें रोड पे गिरी हुई नज़र आई थी। कई मुकामात पे कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है गंदगी और जो है ताफ़ुन बुरी तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी बहुत सफाई हुई, लेकिन आज चौथा रोज़ है, उस तरह से जो है सफाई सुथराई नहीं नजर आई। जबकि मुर्तज़ा वहाब ने खुले अल्फाजों में टाउन चेयरमैन वगैरह को भी बुला के बाकायदा मीटिंग की गई थी ईद से चंद रोज़ पहले, लेकिन उस तरह से उनके अहकाम को नहीं माना गया। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है MKM पाकिस्तान से नादिर खिलजी साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है वसीम अख्तर साहब। खुश आमदीद कहूँगी आप दोनों के प्रोग्राम में। सर, मेरा इंट्रो आपने सुना, पहले तो वसीम साहब आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जब भी उन्होंने काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने टाउन चेयरमैन और चेयरमैन वगैरह का भी शुक्रिया अदा किया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा आप लोगों की कारकर्दगी की, लेकिन उस तरह से कारकर्दगी नज़र नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच ओपिनियन लेने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओपिनियन लेने के लिए। देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि कराची में इस तरह जगह जगह अलाइशें हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आप कैमरा उठाए और कराची के जितने मुकामात पर आज से पहले अलाइशें पड़ी हुआ करती थी और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी कि 6, 7 दिन, 8 दिन तक पड़ी होती थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी टीम, टाउन चेयरमैन, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, हमारे वार्ड के काउंसलर, लेबर काउंसलर, वो डे फर्स्ट से अपने आवाम के दरमियान मौजूद हैं और जहाँ जहाँ अलाइशों की उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ जाकर उन्होंने अलाइशें उठाई हैं। ना सिर्फ उठाई हैं, बल्कि उन जगह को साफ़ भी किया है और वहाँ पर जो है वो स्प्रे भी किया। तो मैं तो समझता हूँ सबसे पहले जो पिछले सालों में, पिछले अदवारों में जो कराची के अंदर जो सूरत हाल थी, उससे तो माशाल्लाह मच बेटर है। और कराची के अवाम ने, कराची के जो हमारे कराची के शहरियों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और ख़ासतौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने कराची शहर के अंदर जो भरपूर किस्म का काम किया है। तो ये काबिल एक तहसीन है और मैं समझता हूँ एक यंग एडमिनिस्ट्रेटर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और उनकी टीम, ख़ासतौर पर टाउन चेयरमैन जो बैठे हैं, मुख्तलिफ हमारे 13 टाउन हैं, उसके अलावा जमात इस्लामी के हैं, उसके अलावा PTI के 2 टाउन हैं, तो उनके भी चेयरमैन ने काम किया, मुर्तज़ा वहाब साहब की सुपरविजन में काम किया और माशाल्लाह कराची नीट एंड क्लीन है। आज कराची देखने की आपको ज़रूरत है, यहाँ से बाहर, स्टूडियो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ के साथ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन होती हैं। इन्फॉर्मेशन के बगैर तो मैं इतनी बड़ी मतलब एलिगेशन तो कर नहीं सकती। ऐसी तो मैंने सबसे क्या होता है कि आम आवाम की अभी सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। दोस्त बैठे वो आपके ज़ाहिर, देखिए मैं आपको बता दूं, वो आम आवाम की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। और हैदराबाद में दोनों में ही जो सिंध के जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे दोनों में ही जो है किसी किस्म की कोई सफाई का हिस्सा, मतलब कोई सफाई सुथराई का काम नहीं किया गया। देखिए पहले के बनिस्बत तो बहुत बेहतर है, एक बात तो आप ये समझ लें। और कराची और ख़ासतौर पर जो शहरियों की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है वो है सोशल मीडिया। लेकिन आप सोशल मीडिया में देखें, किसी जगह भी ऐसा कोई फुजलाक या गंदगी या लाइशों के ढेर नज़र नहीं आए, ना आवाम ने इसकी शिकायत की है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पे आप कॉल करें और फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड मिला है। सिंध सॉलिड वेस्ट ने बिल्कुल भरपूर काम किया है और ख़ासतौर पर टाउन चेयरमैन, मैं खुद इसको फॉलो कर रहा था, हमारी टीम फॉलो कर रही थी, हमारे लोग वहाँ मौजूद थे अलाइशों को उठाने और ठिकाने लगाने के लिए। तो मैं समझता हूं कराची में यह पहली बार हुआ है पिछले 30-35 साल के बाद कि कराची में इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो है सफाई की गई है और कराची के शहरियों ने अप्रिशिएट किया है। चंद इक्का दुक्का नाकदीन है वो कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कराची के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुर्तज़ा वहाब साहब को, टाउन चेयरमैन को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को और खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया वो जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, उस पर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी कुछ देर पहले ही, कुछ चंद मिनट पहले ही उन्होंने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इस पर उन्होंने माजरत की है कि जो एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया था उस पर जो है थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई है, मतलब क्योंकि ज़ाहिर मुसलसल
1128 जो उन्होंने नंबर बताया था अपना, उस पर कि आप आवाम इस पर रब्ता करें लाइश और गंदगी वगैरह सफाई के लिए, तो वो मुसलसल नंबर जो है उनका कांस्टेंट बिजी आ रहा था, उस पर जो कोई रिस्पांस नहीं था। कई कई घंटों बाद जो है फिर किसी इक्का दुक्के की कॉल मिल जाती है। ऐसा नहीं है, नहीं, उन्होंने खुद इस चीज की वजाहत की है। उन्होंने ये नहीं कहा, आपने शायद इसको ले लिया, उन्होंने कहा कि ताखीर जरूर हुई है, 30 मिनट की ताखीर हुई है, आधे घंटे 1 घंटे की ताखीर हुई है, 2 घंटे की ताखीर, लेकिन रिस्पांस जो है वो दिया एक दो लोगों के मिल जाते फिर उसके बाद। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस दिया है बाकायदा तौर पे। इसके अलावा हमारे यूनियन काउंसिल के जितने चेयरमैन थे वो मौजूद थे, और खास तौर पे मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, मैं खुद और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो और लीडरशिप है, जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, वो खुद मौजूद रहे नमाज के बाद, बकरीद की नमाज के बाद वो खुद मौजूद रहे, और हम खुद इसको मॉनिटर करते रहे। तो मैं समझता हूं बनिस्बत 30-35 सालों के अब कराची में कुछ बेहतरी है सफाई सुथराई की, और कराची में जो साफ सुथरा आपको एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, इंशाल्लाह हम इससे बढ़कर कराची को और बेहतर साफ सुथरा उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी दावे और वादे करती है वो अपनी दावे वादे पूरी उतरे, क्योंकि नादिर खिलजी साहब भी मौजूद है और एमके पाकिस्तान ने भी इस हवाले से काफ़ी जो है मतलब अफसोस का इजहार किया है कि जिस तरह से हम उम्मीद करते थे गंदगी और साफ़ सफाई जो है वो अच्छी तरीके से होगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाई। कराची के बाद ने अपनी मदद आपके तहत जो है कई जगहों पे खुद सफाई सुथराई का काम किया। नादिर खिलजी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मैं तमाम अपने सामीन को ईद मुबारक जी। नादिर खिलजी साहब, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जो अभी वसीम भाई ने बोला कि अभी कैमरा लेके जाएं और बाहर जाके देख लें, तो मैं उनके लिए कैमरा लेकर आया हूँ यहाँ पे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग हम लोग नहीं, मतलब हमारी पार्टी नहीं, आपके जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं, आप देखिए ये ARY ये कह रही है कराची जमशेद रोड पे अलाइसों के ढेर, शहरी परेशान। जी। डॉन कह रहा है कराची के अकाव का इलाकों में अलाइशन ना उठाने की शिकायत। ठीक है, देखें ARY मतलब कितने काफी कराची के समा कह रहा है कराची के कई इलाकों में अलाइशों के ढेर लगे हुए। इस हवाले से जो है वो जिक्र किया है, बकायदा उन्होंने टिकर्स भी चलाए हैं जिसके साथ चलाए, अब तो प्रूफ आ चुका है आपके पास। ये कह देना कि जनाब 30 साल से इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना अभी हुआ है, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह हमारी दुआ है। हम ऐसी पार्टी नहीं है कि हम ये कहेंगे नहीं जी इन्होंने अगर अच्छा काम किया तो हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे, और हमने ही बड़ा अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहेंगे, हम तो दुआ करते हैं कि अच्छा काम करें। लेकिन तारीफ वो है, एक्नॉलेजमेंट वो है जो न्यूट्रल बॉडीज आपके लिए करें, जो एक न्यूट्रल लोग करें। मैं आपको दिखाता हूं कि ये नेशन का अखबार है, और मुस्तफा कमाल साहब की जिस वक्त वो मेयर थे उस वक्त ये कह रहा है कि the city district government and various town administrations successfully manage the removal of and disposal of offals and other waste officials, sacrificial animals। ठीक है, ये नेशन कह रहा है, नेशन एक रेप्यूटेबल अखबार है। तो मैंने आपको 2 चीजें दिखा दी, इनके लिए मीडिया क्या कह रहा है, हमारे दौर में मीडिया ने क्या कहा था। बात यह है कि सिर्फ हम अगर किसी चीज का ऐलान कर देंगे ना टीवी पे आके, उससे काम बनता नहीं है। अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, अवाम देखना चाहती है कि आपने काम क्या किया है, आपने क्या क्लेम्स किए थे और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो सारी जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये हो नहीं सकता, ये चीजें ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी 15 साल से डायरेक्टली इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है, और इस शहर पे भी तकरीबन उनकी हुकूमत है पिछले 15 साल से कंप्लीट। ये नहीं कि बीच में 4-5 साल बीच में जो आए वसीम अख्तर भाई के, लेकिन उसके बावजूद फुल गवर्नमेंट ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि वसीम अख्तर भाई जब थे ना, तो वो ऐसा था जैसे आपने किसी को गाड़ी दे दी, बड़ी खूबसूरत मर्सिडीज गाड़ी दे दी, और उनको बोला कि यहाँ से आप चले जाएं सदर, लेकिन आप उनको पेट्रोल नहीं दे रहे, तो वो क्या करेंगे? वो जा सकते हैं सदर? नहीं जा सकते। हमारे मुस्तफा कमाल भाई के दौर में ऐसा हुआ था कि मर्सिडीज गाड़ी भी मिली थी और पेट्रोल के पैसे भी मिले थे। जब ये 2 काम हुए तो उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो ये है, ये उसके नतीजे में हुआ। तो ये होता है उस वक्त जब लोग कहते हैं। ये देखें, मैं आपको ये दूसरी चीज दिखाऊं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी फरमा रहे हैं कराची जाकर देखें मुस्तफा कमाल ने कैसा जबरदस्त काम किया। ये उनके दौर में, ये देख सकती है पब्लिक, देख सकती है इस चीज को। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया आपका कह रहा है, और बड़े पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो देखें, मैं अपने मुंह से कुछ भी कहता रहूं, असल चीज ये है कि हमारे मोतबर लोग क्या कहते हैं, हमारा मीडिया क्या कहता है। हमारा मीडिया आजकल बहुत वाइब्रेंट है, हर चीज को पकड़ लेता है, आप उससे बच नहीं सकते। आप चले जाएं, इस वक्त कराची शहर की आबादी हम तो कहते हैं 3 करोड़ है, ये कहते हैं इन्होंने 1 करोड़ 35 लाख पर रुक गए थे,
करते करते ये अब 1.91 करोड़ पे पहुंचे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह हम और आगे जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इतना बड़ा शहर है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप ये कहें कि नहीं जी हमने ये कर लिया वो कर लिया और लोग समझ लें और लोग बोले हाँ जी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं इसकी। ईद के टाइम में ये बहुत टफ काम होता है, ये आलाइशों को उठाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत दिन रात जो बीमारियां ताफुन जो होता है मतलब इसके लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत होती है। और आप ये कह सकते हैं जी हमारे पास किसी वसाइल की कमी थी, हमारे मशीनों की कमी थी, ये सब चीजें आप कह सकते हैं। हम नहीं मानते इस बात को, हम कहते हैं कि अगर आपके पास विल है तो आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई ये चीज ये वजह बताता है अपनी और ये जस्टिफिकेशन देता है, तो आप ये देखें इसी साल अभी इस ईद से पहले आपके पूरे शहर में बकरा मंडियों का जाल फैला हुआ था। आप जिधर चले जाएं बकरा मंडी लगी हुई है, गाय मंडी लगी हुई है। सिर्फ ये नहीं नॉर्दर्न बाईपास वाली, पूरे शहर में फैली हुई है। बिल्कुल। आप पीछे चले जाएं मुस्तफा कमाल भाई के जमाने में, आपको सिर्फ एक बकरा मंडी मिलेगी जो पूरे शहर के कोने में थी। सब लोग वहां जाके खरीदारी करते थे। लियाकताबाद की बकरा मंडी छोटी बड़ी बनी हुई थी, उसको खत्म कर दिया गया था। ये जगह जगह छोटी छोटी बनी सबको खत्म कर दिया गया था। ये बात है क्योंकि मैंने इससे प्रोग्राम भी किया था, क्योंकि 8 मकामात की इजाजत दी गई थी सिंध गवर्नमेंट ने जो दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये डीसीज या असिस्टेंट कमिश्नर क्या खुद मिले हुए थे इन व्यापारियों के साथ, या जो मंडी की इंतजामिया उनको क्या इन लोगों को रिश्वत दी गई थी? क्योंकि ये तो मतलब सबसे खुला सिंध गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया गया था। ये देखिए, पहले तो मैं मेरे भाई की बात का जवाब दूंगा। भाई ये कटिंग शटिंग ले आए प्रूफ के साथ आए। कुछ चैनल की कटिंग, कुछ कहीं हेडलाइन की कटिंग। अब जाहिर सी बात है न्यूज भी तो बनानी है ना। कुर्बानी हुई कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? जब आलाइशी होंगी तो पता चलेगा ना कि कुर्बानी हुई है। सही। तो मेरे भाई ने मुस्तफा कमाल साहब के दौर की कुछ कटिंग दिखाई कि द नेशंस ने लिखा। तो ऐसी मैं बहुत सारी चीजें मेरे भाई के गोश गुजार कर सकता हूं कि मैं उन्हें बता सकता हूं। लेकिन ये नादिर खिलजी साहब जो उन्होंने आपको ये दिखाई है पिक्चर्स, मैं आपको स्क्रीन पे फुटेजेस दिखा देती हूं। आप देखिए स्क्रीन पे हमारी फुटेजेस चल रही है, आप देख सकते हैं। मेरे भाई के कितने मुकामात पे जो है ये सब कुछ अभी भी जो है वो जगह जगह पे गंदगी का ढेर है। मेरे भाई की बात का जवाब देता हूं। भाई कह रहे मुस्तफा कमाल साहब के दौर में कराची बहुत डेवलप हो रहा था, तो भाई को शायद ये पता नहीं कि उस वक्त हैदराबाद में भी इन्हीं का मेयर था। सही। हैदराबाद क्यों नहीं डेवलप हुआ, सिर्फ कराची क्यों डेवलप हुआ? अकॉर्डिंग टू मेरे भाई कह रहे थे ना कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, और 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्यों 15 साल से आप नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में? आप तो 2002 मुशर्रफ साहब के दौर से पीपल्स पार्टी के 10 साल तो आपने ये मुकम्मल किए। उसके बाद फिर आप फेडरल गवर्नमेंट में रहे, उसके साथ फिर आप इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट में रहे। अभी आप कह रहे हैं कि कराची की आबादी ज्यादा है, सेंसस में ऐसा मसला हुआ, तो इमरान खान की हुकूमत में तो आप बैठे थे, हम तो नहीं बैठे थे। हमारा चीफ मिनिस्टर तो रेजिस्ट कर रहा था, खत लिख रहा था प्राइम मिनिस्टर को कि भाई कराची की आबादी और खौस करें। आप कैबिनेट में बैठ के उसको अप्रूव कर रहे थे, आपने तो उस वक्त कोई बात नहीं की। तो एमक्यूएम को वो सूट करता है कि वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जब उनके लिए बात आती है तो वो बिल्कुल एग्जाम्पल उन पर फिट होती है। अच्छा, भाई ने बात की कराची के अंदर, देखें कराची का बिगाड़ तो इन्हीं के दौर में पैदा हुआ है ना। कराची तो रोशनियों का शहर था, बिगाड़ तो इन्हीं के दौर में पैदा हुआ। बोरी बंद लाशें इन्हीं के दौर में इजाद हुई, टारगेट किलिंग इन्हीं के टाइम में आई, भत्ताखोरी इन्हीं के दौर में आई, ठीक है, फितरा कल्चर इन्हीं के दौर में आई, खाले लूटने का कल्चर जो है वो इन्हीं के दौर में आई। तो भाई उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें इजाद की कराची के अंदर। आज शुक्र है कि आपसे कोई फितरा लेने आपके घर पे नहीं आता। आज खालों का देखे, कहीं आपने सुना कि खालों के ट्रक को लूट लिया, खालों के चक्कर में किसी का मर्डर हो गया। खाले मांगने के लिए आप देखें, आप कोई किसी के घर में आ गया, हमें देनी है। आपने सुना कि किसी के गाय को किसी ने खालों के लिए गोली मार दी? कोई नहीं सुना होगा आपने। तो मेरे भाई के दौर में ये सारी चीजें थी। मेरे भाई वो रिपोर्ट नहीं ला रहे, वो रिपोर्ट नहीं दिखा रहे कि भाई ये देखें द नेशन ने लिखा है, ये देखें द अमेरिकन टाइम ने लिखा है, ये देखें ये फलां टाइम ने लिखा। वो भी दिखाए ना कि आप खालों के लिए गाय को गोली मार दिया करते थे, आप खालों के लिए लोगों को गोलियां मार दिया करते थे। आपके लोग पूरी कराची में खालों के लिए ऐसे फैल जाते थे कि जैसे वो वबा फैल जाती हो। तो आप अपने टाइम को भूल जाते हैं। आज मुर्तजा वहाब साहब बैठे हैं, उन्होंने चार्ज लिया, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम करी, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी जगह पे गंदगी अगर अलाइश नहीं उठी है, आप उनको कांटेक्ट करें। आप जो हमारे जो दिए गए नंबर हैं उस पर कांटेक्ट करें, वहां के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को आप कांटेक्ट करें, देखें वो आपको फौरी तौर पर रिप्लाई करेंगे एंड देन के सम टाइम में वो वहां से जो है वो
चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन यहां पर बैठ के आप तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। उससे कराची शहर को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अगर कराची को दोबारा आपने 90s में लेकर जाना है, कराची में आपने फिर वही कत्लो गारत रखनी है, कराची में वही तसादात रखनी है, कराची के अंदर वही लसानियत रखनी है, तो फिर आप करते रहे जो आपकी सियासत है। क्योंकि बगैर गवर्नमेंट के आप रह नहीं सकते। कल भी आप पीटीआई की गवर्नमेंट में थे, आज आप नून लीग के साथ गवर्नमेंट के कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप बगैर गवर्नमेंट के रह नहीं सकते क्योंकि आपको वेंटिलेशन नहीं मिलती। आपके लोग आज भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, फेडरल मिनिस्टर हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं कराची के लिए? आपने क्या दिया है कराची को? आप थे इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट में, दिए आपने 1100 अरब रुपए कराची को। कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपने कराची को दे दिया? अगर कराची की रोशनियां बहाल की है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की है। अगर कराची में किसी ने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने दी है। आज कराची की रोशनियां बहाल हुई और इंशाल्लाह बहाल करेंगे। आज मुर्तजा वहाब साहब कराची में आए, इंशाल्लाह हम दोबारा से जो ये कराची के पार्कों पे, जो कराची के स्कूलों पे, जो मैदानों पे जो इस किस्म की चाइना कटिंग, उसको इंशाल्लाह रिहैबिलिटेट करेंगे उन सारी चीजों को, और कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत डिटेल में आपने गुफ्तगू की है। कराची की आवाम जो है ना, वो अलाइशें उठा के तो कराची की रोशनियां बहाल नहीं होनी है। कराची की आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है सस्ता खाने की चीज़ें, जो अशिया खुर्दोनोश, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मतलब टूटी फूटी सड़कें उनको बनवाना, मतलब ये बुनियादी उनकी ज़रूरियात है जो है एक शहरी का ये हक है और वो उनका हक उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिए ताकि जो है कराची की आवाम जो है, मतलब जो कराची की रोशनियाँ हैं जो है वो फिर से बहाल हो जाए। देखिए बिल्कुल ये पानी का मसला तो सबसे बड़ा मसला है कराची का खास तौर पे, और इसके हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जो है वो नोटिस लिया है और इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने के लिए जो है वो अपने अहकाम दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो इस वक्त जो चेयरमैन बैठे हैं, जो मेयर बैठे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश करी है, कराची में पानी का जो मसला है जो बहुत हद तक कराची को जो है वो प्रॉब्लम, कराची की प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह है। एक तो इसको रिजॉल्व करना है। दूसरा, कराची के अंदर अगर आपने देखा होगा, मैं आपकी बात से याद है कि कराची के अंदर जब बारिशें हुआ करती थी तो कराची की जो इंतजामिया वो गायब हो जाया करती। ये मुर्तजा वहाब थे जब पिछले साल ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो कराची में शदीद तरीन बारिश हुई, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। मुर्तजा वहाब अपनी टीम के साथ खड़े रहे और कराची में कोई पानी जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा किसी जगह नहीं ठहरा। कराची को साफ किया गया। देखिए अगर कोई काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज लाहौर जो है आप देखें पानी में डूब गया, बारिश हुई, 200 मिलीमीटर बारिश हुई, पूरा लाहौर डूब गया। वहां आप नहीं जाके मीडिया जाती, वहां नहीं जाके बताते, लेकिन कराची में खास तौर पे सब ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर सर वहाँ की जो जाहिर मुकामी गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उनको, उनके लोग वहाँ के, उनके शहरी जो उसके ऊपर उनको जाहिर सी बात है सवाल करेंगे। जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है हम जाहिर उनसे सवाल करेंगे कि जो, देखिए सवाल करना आपका हक है, आपका सवाल करना आपका हक है, लेकिन आप ये भी देखें कि कराची में जब बारिशें होती हैं, 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, तो अर्ली 24 आवर्स के अंदर वो पानी जो है वो रिमूव भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि पानी खड़ा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। और खास तौर पे मुर्तजा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे और आज भी वो अपनी टीम के हमरा, अपने केएमसी डीएमसीज के अफसरान के हमरा वहां खड़े होकर वो काम करवा रहे होते हैं शदीद तरीन बारिशों में भी। तो ये सारी चीजें अप्रिशिएट करने की है। जो चीजें के दौर में अच्छी हुई है, सराहने वाली होती है, जो अप्रिशिएट करने वाली होती है। इन्होंने बात की मुस्तफा कमाल साहब की, मैं मुस्तफा कमाल साहब की बात नहीं करता। मुस्तफा कमाल साहब का एक इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि कराची में जो डेवलपमेंट हुई, जो तरक्की हुई, उसका शुक्रिया आप आसिफ अली जरदारी को दें, क्योंकि इन्होंने 36 महीने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर काम किया ना। सिंध गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये तो वो खुद कहते हैं, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं। और दूसरी मैं एक और बात, मेरे भाई अगर इसका जवाब दे दें कि बिल्कुल कराची में तरक्की हुई, नेमतुल्लाह खान ने रुकीब साहब के दौर से तरक्की शुरू हुई, मुस्तफा कमाल साहब, यही मेयर जो है वो हैदराबाद के इनके थे, एमक्यूएम के थे, तो हैदराबाद में तरक्की क्यों नहीं? मेरा भाई से सवाल, ये हैदराबाद का जवाब दे। ठीक है नादिर खिलजी साहब, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे सवाल। मैं तो ये समझा था कि आपने अलाइशों में प्रोग्राम किया है, तो लेकिन ये कि वसीम भाई कहाँ से कहाँ ले गए बात को। अलाइशें तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अलाइशों का प्रॉब्लम है, आपने भी एक्नॉलेज कर लिया, इन्होंने भी एक्नॉलेज कर लिया, मैंने आपको एविडेंस भी दे दिया। तो एक चैप्टर तो हमारा क्लोज हुआ। दूसरा चैप्टर जो है ना हमारा, दूसरी पार्टियों के साथ हमारा एक कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर, हमारा इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा बनना। हमने इस वक्त जो सेंसस का काम हुआ है, इस सेंसस को काम को ख़त्म हो जाना था 6 अप्रैल में, ये अभी जाके ख़त्म हुआ है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। और हमने 1 करोड़ 35 लाख को हम लेकर गए 1 करोड़ 91 लाख पे, यानी हमने तकरीबन 56 लाख का इजाफा कराया है। और 56 लाख हैदराबाद की आबादी से डबल है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसकी आबादी से डबल, हैदराबाद डिवीजन से भी ज्यादा है
56 लाख, एक पूरा हमने शहर इसमें ऐड कराया। आप मेरी बात समझ रही हैं? यानी इन्होंने जहां पे क्लोज कर दिया था उससे हमने एक पूरा हैदराबाद शहर उसमें और इजाफा करा दिया। अच्छा, तो मतलब उनके फंड्स भी उसी तरीके से मिलेंगे जो 56 लाख का किस तरह से इजाफा हुआ है? 56, वो तो देखें फंड्स तो जब ये पूरी जब सेंसस बन जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है, तो उसमें अंदर आगे शहरों में भी इसी तरीके से होनी चाहिए। हम तो ये चीज लड़ लड़ के थक गए, बोल बोल के थक गए कि भाई बल्दियाती गवर्नमेंट्स को आप मजबूत बहुत करें। अच्छी लड़ाई है आपकी, बहुत इमरान बहुत खान साहब के दौर बहुत में बहुत देखी है। बहुत अच्छी लड़ाई अब देखें मुझे बात करने दें बिल्कुल ना, बात करें। अभी मुझे जी। बात करने दें। हम इस चीज पे लड़ लड़ के थक गए कि बल्दियाती गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट एक नर्सरी होती है। हमारे मुल्क में एक शिकायत क्या की जाती है, मैं इनका नाम नहीं लेता, अगर खुद ही कोई समझ जाए तो मैं उससे माजरत करता हूं, लेकिन हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि जी वही खानदान, वही चेहरे, वही घूमते रहते हैं, पिछले 75 साल से वही सब घूमता चला आ रहा है। इसकी क्या वजह है? या इंसान को सोचना चाहिए ना। हम अगर दुनिया में हमने आज तरक्की करनी है तो हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्यों डेमोक्रेसी ने लोगों को तरक्की दी है? हमारी डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है? हमारी डेमोक्रेसी फेल हो रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसको फेल नहीं होना चाहिए। हम इसको कैसे वर्केबल बना सकते हैं? उसका पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। लोकल गवर्नमेंट कैसे मजबूत होगी? लोकल गवर्नमेंट ऐसे मजबूत होगी जब आप ये, जिस तरह मुस्तफा भाई ने 3 पॉइंट दिए हैं। नंबर 1 ये कि जब भी कभी नेशनल गवर्नमेंट अपना MNA का, MP का वो होगा इलेक्शन, तो उसके साथ ये इंश्योर किया जाए कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो चुका है तो फिर वो हो। ऐसा ना हो कि वो लटकता रहे और ये दोनों के दोनों हो जाएं। फिर आप मेयर के इख्तियारात को आइन में लिख दें, आइन में क्लियर लिख दें। अभी क्या होता है, झगड़ा होता है। मेयर अभी तो इनका मेयर है ना, अभी जमात इस्लामी का मेयर बन जाता है कि झगड़ा शुरू हो चुका होता। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी, सब पूरा कराची जानता है कि झगड़ा शुरू हो चुका होता। तीसरी चीज ये है कि जब आप के पास 18वीं तरमीम के पैसे आते हैं NFC अवार्ड के, वो NFC अवार्ड सिंध को कितना मिलता है? तकरीबन 1000 अरब रुपया मिलता है तकरीबन एक साल में। और 15 साल में कितना मिल गया? 15,000 अरब रुपया। तो वो 15,000 अरब जो है वो कहाँ गए? 15,000 अरब रुपया। अच्छा, मैं आपको अब इनको मैं बता दूं कि ये कंपेयर कर रहे हैं ना हमें, तो मुस्तफा कमाल भाई ने जो बात कही थी ना कि इसका शुक्रिया जरदारी साहब को अदा किया, वो इस वजह से की थी कि लोग ये कहते हैं जी मुस्तफा कमाल का अपना कोई कमाल नहीं है, उसको तो मुशर्रफ साहब ने दिया। तो उन्होंने कहा भाई मुशर्रफ साहब के साथ तो मैंने तकरीबन 2 साल गुजारे, बाकी 2.5 साल तो मैंने इनके साथ गुजारे। वो ये बात है उनकी कहने की कि आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं उनकी सारी की सारी एफर्ट्स को, उनकी सारी की सारी कामयाबियों को। उन्होंने ये कहा कि भाई जब NFC अवार्ड आपको मिलता है, जो 1000 अरब रुपया तकरीबन इनको मिलता है पूरे पाकिस्तान में, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो पूरे रिसोर्सेज का 57% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस 57% का 25% सिंध गवर्नमेंट को मिलता है। जो मैंने कैलकुलेशन आपको 1000 अरब की और 15,000 अरब की बताई। अब अगर आप कंपेयर कर लें इसको मुस्तफा कमाल भाई के दौर से, उनको 4 साल में 300 अरब मिला था। 300 अरब 4 साल में मिला था। इनको एक साल में 1000 अरब मिलता है। अगर 300 अरब में उन्होंने ये एक साल में 1000 अरब मिलता है, 15 साल में उनको 15,000 अरब मिले। उन्होंने 300 अरब में 1000 अरब की जिक्र कर रहे हैं। मैं मुकम्मल कर लूं तो आप बात कर लीजिए। वो 1000 नहीं, मैं मुकम्मल कर लूं। देखें कराची में तो आपकी बात में तजाद है ना, इसलिए मैंने नहीं, तजादात तो देखें मैंने आपकी बात में बहुत, आपने इनकी गवर्नमेंट के फंड को आपने सिंध गवर्नमेंट के साथ, ये अब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बोलने थोड़ी देती है किसी को, आपको गवर्नमेंट के पास इख्तियारात है। मैंने भी इनकी बात में बहुत तजाद देखे, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये हमें हमारी पार्टी की तरबियत है कि आप 15,000 अरब को अगर आप 300 अरब से कंपेयर करें, 300 अरब में 32 फ्लाईओवर अंडरपास बने थे। 300 अरब में 15,000 में कितने बने चाहिए? 1500 और 1600। ठीक है, 300 अरब में 15,000 किलोमीटर की रोडें बनी थी। 15,000 अरब में कितने बनने चाहिए? 7.5 लाख किलोमीटर बनने चाहिए। 365 पार्क बने थे 300 अरब में। 15,000 में कितने बनने चाहिए? 18,000 बनने चाहिए। मतलब मैं चलता जाऊंगा। आप कंपेयर करें ना इनको। अगर आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे ना, आप गधे को घोड़े से नहीं कंपेयर कर सकते। आपको जब कंपैरिजन करना है तो आप 300 अरब का परफॉर्मेंस और 15,000 की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तब आपको पता चलेगा कि दोनों कहां खड़े हुए हैं।
ऐसे एक स्टेटमेंट दे देना कि सब ठीक है, सब अच्छा है, तो वो लेकिन तो मेरा देखें। सवाल वही का वही कि जो 15,000 अरब मिले वो यूटिलाइज कहाँ पे हुए हैं, और मतलब वो utilize मिले तो- भी हैं या नहीं मिले, क्योंकि कहा तो ये चाहते हैं कि अभी अभी तक मैं- मिले ही नहीं मैं जवाब दे बिल्कुल देता हूं। मैं बिल्कुल जवाब इस दे देता हूं इस मेरे पे- भाई की। क्योंकि कराची का Confusion जो से हाल है भरा वो इनका बस जो से सवाल बदतर है, हुआ इसका जा जवाब रहा मैं है, आपको दे देता किसी हूं। किस्म का कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। इस पे अब हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी एनएफसी अवार्ड के हवाले से, जो कि 15,000 अरब 15 साल में दिए गए, कहाँ यूटिलाइज हुए, इस हवाले से वसीम अख्तर साहब से जानते हैं। सर, बहुत सारे सवालात उठते हैं क्योंकि कराची की जो हालत है वो दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, ना कि इसके लिए कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए हों, डेवलपमेंट हुई हो, तरक्की याफ्ता कोई नए मंसूबे, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब 15,000 अरब आप लोगों को मिल चुके हैं, नादिर खिलजी साहब ने बताया, मतलब एमके में इतना बड़ा दावा करती है, लेकिन वो कहाँ नजर आए? देखिए, मैं आपको मेरे काबिल एहतराम है, मेरे इंतहाई सीनियर साथी हैं सियासी, तो मैं इनकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन शायद ये 15 साल में भूल गए। ये 15 साल में 10 साल तो हमारे साथ हुकूमतों का हिस्सा रहे और आज भी हमारे कोalition पार्टनर हैं। आपको पता है ना ये। अच्छा, जब इस 15 सालों में कोई 8 साल इनके मेयर रहे कराची के, और आप जानती हैं हमारे इन 15 साल गवर्नमेंट में कोई 14 साल तो इनकी जो है वो कराची की इंतजामिया पर बड़ी पकड़ रही है। पिछले 1 साल जब मुर्तज़ा वाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर है तो थोड़ी सिंध गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में लिया, और आज चूंकि वो मेयर हैं तो इसलिए वो अपने कंट्रोल, लेकिन उससे पहले एमके उसको कंट्रोल करती थी। सही। भाई जिक्र कर रहे थे कि मुस्तफ़ा भाई को मर्सिडीज दे दी और पेट्रोल डाल के दे दी और वो फिर सदर की तरफ निकल चले, एग्जाम्पल जी। और वसीम अख्तर साहब के हवाले से बात की, तो मैं भाई को एक बात बता दूं, वसीम अख्तर साहब जब मेयर का जब उन्होंने चार्ज लिया तो उन्हें पता था उनके पास क्या इख्तियारात हैं। अच्छा, उन्हें इख्तियारात के साथ उन्होंने चार्ज दिया था, उनको पहले से इल्म था कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे, कोई फंड मुझे नहीं मिल पाएगा। पता था उनके पास क्या इख्तियारात हैं, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आया कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात उनके पास थे, रिहेबिलिटेशन के उनके पास इख्तियारात थे, पार्कों के जो सारे और जो रोडों के सारी चीज़ों के जो उनके पास इख्तियार थे, उस इख्तियारात का उन्होंने कितना इस्तेमाल किया, कराची के लिए कितनी बेहतरी की। सिर्फ रोने से, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है वो मसाइल हल नहीं होते। वो आखिरी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आज वो बड़ा मशहूर नारा है उनका, मेरे पास इख्तियार नहीं थे। आपको पता ना कराची की हर गलियों में ये नारा बड़ा मशहूर है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो जब आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आपको सीट पे बैठना भी नहीं चाहिए था, आप एहतजाजन जो है वो सीट से इस्तीफा देते। लेकिन आपने 4 साल उस सीट को एंजॉय किया, उस प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, मेयर की कुर्सी पे बराजमान बैठे रहे। वहां जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आपको नाले की सफाई और दूसरे मद में जो आपको हजारों करोड़ों अरबों रुपए मिलते रहे वो आप लेते रहे, एंजॉय करते रहे, सारी चीजों को दुनिया भर में आप घूमते रहे, सारी मरातें आपने ली। लेकिन आखिरी साल जब आपसे पूछा गया आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने कराची में क्या डिलीवर किया, तो आप कहते मेरे पास इख्तियारात नहीं है। जब कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है जिसका मेयर कहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो मेरे लिए ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि जो इख्तियारात उसके पास थे उस इख्तियारात पे उसने इस्तेमाल नहीं किए। कराची की सड़कों पे बारिशों का पानी खड़ा रहा, सीवरेज खड़ा रहा, लोग मरते रहे, गटरों में डूबते रहे। मेयर साहब कहते रहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं गटर के ढक्कन नहीं लगा सकता। तो वाकई आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना कि मेरे पास गटर के ढक्कन लगाने के, जब आपके पास गटर के ढक्कन लगाने के इख्तियारात नहीं है तो आपको सीट में बैठने का भी हक नहीं है। आपको इस्तीफा देके गैरतमंद आदमी की तरह घर चले जाना चाहिए। ये नहीं कि 4 साल आप एंजॉय करें और उसको एक्सटेंड करते रहें अपनी मेयरशिप को। तो मैं सर एक और मैं 15 साल में भाई की जवाब दे रहा हूँ। ये 15 साल में ये 4 साल ये हमारे साथ मेयर,
सही। उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद कह चुके हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने, ज़रदारी साहब ने उनको फंड दिए हैं और जो कराची में डेवलप नहीं हुई उसकी जो अगर किसी को जाती है, अगर आप किसी को अगर सलाम पेश करते हैं कराची की तामीर और तरक्की के, तो आप ज़रदारी साहब को आप दें, उनकी गवर्नमेंट को दें। भाई ने बात की कि हमारे पास इतने अरब आए, हमने इतने बनाए। मैं आपसे नहीं कहता कि हमने टीपू सुल्तान फ्लाईओवर बनाए, हमने टीपू सुल्तान अंडर बाईपास बनाए, हमने ये जो है डिग रोड अंडर बाईपास बनाए, हमने फ्लाईओवर्स बनाए। मैं आपसे नहीं कहता, मैं आपसे ज्यादा अंडर बाईपास सिंध गवर्नमेंट बना चुकी है, आपसे नुमाइश का अंडर बाईपास सिंध गवर्नमेंट बना चुकी है और डिफरेंट काम सिंध गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे कर रही है। 11,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं कराची की। यूनिवर्सिटी रोड आपके सामने है, तारिक रोड आपके सामने है। शराय फैसल जो है पिछले 40 सालों के बाद पहली मरतबा शराय फैसल की रेनोवेशन हुई और उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ाई गई है। आप ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसके अलावा कराची में मुख्तलिफ जगहों में अभी भी आप चले जाएं, जौहर जो है गुलिस्तान जौहर के अंदर जो फ्लाईओवर बने हैं, जो अंडर बाईपासेस बन रहे हैं, कई पार्कों को मुर्तजा वहाब साहब ने, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में पार्क्स बने थे, बाद में चाइना कटिंग हो गई। अच्छा, चाइना कटिंग भी इन भाई साहब लोगों ने की, कोई बाहर से नहीं है चाइना कटिंग कर, इन्होंने चाइना कटिंग की। मुर्तजा वहाब साहब ने उनको रिहेबिलिटेट किया, दोबारा उसकी असली हालत में उसको बहाल किया। तो देखिए, अभी मुर्तजा वहाब साहब बैठे हैं, अभी तो 1 महीना हुआ, अभी उन्होंने पूरा चार्ज लिया। एडमिनिस्ट्रेटर के चार्ज एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर के चार्ज कुछ और होते हैं, मेयर के चार्ज कुछ और होते हैं। अब हमारे टाउन के अंदर चेयरमैन बैठे हैं, डीएमसीज हमारे पास हैं, केएमसीज हमारे पास है। अब यकीनन हमारे लोग काम कर रहे हैं और अभी इंशाल्लाह आपने सिर्फ ये ईद की सिर्फ चूंकि बात की, तो ईद के बाद भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के बाद भी मुहर्रम हराम है और बाकी और भी जो इस तरह के ओकेजन्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट और खासतौर पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। और बात आई 15,000 रुपए की। देखिए, ये जो एनएफसी की बात की, एनएफसी भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने ही की, ठीक है। उसके अलावा ये 15,000 अरब की बात हो रही है, 12,000 अरब की बात हो रही है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, मैं कहता हूँ वो 1100 अरब कहाँ गए जो इमरान खान साहब और उनकी कोलेशन MQM ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम कराची को 1100 अरब रुपए देंगे और कराची की डेवलप करेंगे। पिछले 4 साल जब MQM PTI के साथ हुकूमत में थी, इमरान खान साहब के, कराची में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई एक पार्क बता दें, कोई एक स्कूल बता दें, कोई एक हॉस्पिटल बता दें जो कराची में बनी हुआ है, कुछ भी नहीं, 0/0। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस ब्लेम गेम से निकलना होगा। कराची की डेवलप के लिए आपके पास हम MQM को समझते हैं, MQM कराची की स्टेक होल्डर है और MQM को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमने तो इन्हें कहा भी, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी कहा कि आप जो है वो बाइकआउट में ना जाए जी। तो हमने उस वक्त भी इनसे कहा कि आप बाइकआउट, लेकिन इनके पास भी वही था कि वो 140A के तहत अगर शराब देते तो फिर उसके बाद हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अदरवाइज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, टाइम शॉर्ट है, मैं चाह रही हूं। इन्होंने अभी गिनवाया कि हमने ये अंडरपास बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, मेरा ख्याल 5 रोड्स भी काफी एक्सटेंड किया, 5 गिनती की इन्होंने 5 गिनवाया। अच्छा चलिए, मैं सर मेरी गुजारिश है, आप अपनी दफा में भी बोलेंगे, मेरी दफा में बोलेंगे तो भाई हम बाहर चले जाते हैं। आप बात तो करने देना दूसरे को। हुकूमत का मतलब ये थोड़ी कि आप ही बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेगा। मुझे तो सुन लेना, मेरी नहीं सुन रहे ना आप, आपकी सुनेंगे। आप 32 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, सिर्फ अंडरपास और फ्लाईओवर की सिर्फ, और 300 अरब में बताए। ये 15,000 अरब से कंपेयर कर रहे हैं। 15,000 अरब की जब मैं बात करता हूँ, कहते हैं मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। डिटेल में नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है। 15 साल में से 2.5 अरब निकाल दें मुस्तफा भाई के, जो परफेक्ट बेहतरीन थे, दुनिया मानती है जिसको वर्ल्ड नंबर 2 मेयर का दुनिया ने खिताब दिया, अमेरिका बुला के खिताब दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में नहीं, किसी को शिकारपुर में या कहीं पे नहीं खिताब दिया गया, न्यूयॉर्क बुला के खिताब दिया गया। चलिए 15 साल में से अगर हम 2.5 साल निकाल दें, अच्छा उसके बाद 2.5 अरब जो है वो उसमें से कम 4 साल वसीम अख्तर भाई के, अगर जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, ये कौन सी सियासी पार्टी, कौन सी सियासी पार्टी है, आपसे मैं पूछता हूँ, कौन सी सियासी पार्टी है जिसको पता हो कि मेरे लिए आगे मुश्किलात हैं और वो आगे ना बढ़े, वो ये कह के पीछे हट जाए कि जी मेरी मुश्किलात हल करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सियासी पार्टी का काम है कि अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए चैलेंजेस को कबूल करे और चैलेंजेस को कबूल करके वो मैदान में उतरे। हमने जितना भी बजट हो उस पे आवाम को सही तरीके से डिलीवर करें, वो हम लोग उतरे उसके अंदर। उसके बाद ये जो 15,000 अरब रुपया मिलता है ना एनएफसी का, ये कहाँ जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा जाता तो सर मेरा सवाल था कि वो गया था, इसका जवाब पीपल्स पार्टी से क्यों लेंगे और एमकेएम से क्यों नहीं ले सकते, या किसी और पार्टी से क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते
मैं आपको बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ, जो आप डिटेल से घबरा रहे हैं ना, मैं डिटेल बता रहा हूँ। मैं क्यों घबराऊंगा? 15,000 बात ही नहीं कर रहे ना। आप कराची की बात करें, हैदराबाद के मेयर ने क्या किया? मैं बता रहा हूँ ना, 15,000 अरब कहाँ जाता है? सर उनका भी सवाल बनता है। मैं बता रहा हूँ, कराची का मेयर आप बता रहे हैं ना, 15,000 अरब जाता है, 15,000 अरब रुपया रुपया जाता है चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? इनकी पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर। 15,000 अरब जो एनएफसी अवार्ड आता है ना, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर के पास पार्क होता है। आपने बताया 15,500 अरब आते हैं, वो 15,000 जाते हैं 15 साल में आया चीफ मिनिस्टर के पास, और 15 साल में जो आधा अरब जो बचता है वो कराची की डेवलपमेंट में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इनके 15,000 वैसे ही है जैसे 1100 अरब इमरान खान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेशन पूरी की है। नहीं, 15,000 अरब रुपया आया है, 1100 अरब रुपया नहीं आया। और जिस वक्त 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ था ना, मैं इनकी नॉलेज के लिए बता दूं, मुस्तफा कमाल भाई ने उसी वक्त कह दिया था कि इसमें से 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्यों? उसकी वजह यह कि ये जो पैसा आता है ये ऐसे ही नहीं आ जाता। ये कोई गवर्नमेंट ने वहां पे इमरान खान ने चेक लिखने यहाँ आ जाना है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट थी, इनको पूरे प्रोजेक्ट्स बना के देने थे। उस प्रोजेक्ट्स बन के जाएंगे तो फिर पैसा आएगा, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। अभी अपना प्रोजेक्ट्स बना के दिए थे, नहीं दिए ना, तो कैसे आ जाएगा? तो फिर कैसे उन्होंने दिए उनको पैसे? नहीं आए ना पैसे, सिर्फ ऐलान, पैसे नहीं आए ऐलान। भाई, पैसे नहीं आए। मैं तो बता रहा हूँ ना, पैसे आप अगर अपने घर में किसी बहन भाई को पैसे देना चाहती हैं, आप चेक काटेंगी, दे देंगी। गवर्नमेंट के पैसे ऐसे नहीं आते। गवर्नमेंट के पैसे ऐसे आते हैं कि जब आपको अगर किसी को गवर्नमेंट को देने, दूसरी गवर्नमेंट को, अगर फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पूरे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेगा, PC1 PC2 बना के देना पड़ेगा। वो जाएगा तो फिर उसके अगेंस्ट में पैसे आएंगे। ऐसे हवा में पैसे नहीं आ जाएंगे, चेक काटा और चले गए। दूसरी बात ये कि जो NFC अवार्ड के पैसे आते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के पास पार्क होते हैं। इसका जवाबदेह मुराद अली शाह साहब हैं, चीफ मिनिस्टर है, और किसी दूसरे को आप नहीं कह सकती कि वो इसका जवाब दिया। अगर वसीम अख्तर साहब की ये बात करते हैं, उनको अगर आपने मिसाल के तौर पे उनके अखराजात जो हैं, तनख्वाहें और ये सब चीज़ें, उसकी मद में उनको 400 अरब रुपया चाहिए और आप उनको 400 अरब रुपया दे देते हैं, तो वो तरक्याती काम कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते, वो लाजमी बात है, नहीं कर सकते। इस वक्त सारा मसला ये है कि पैसा जो है वो सारा का सारा आके एक जगह आके पार्क हो रहा है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में वो पैसा नीचे डेवल्यूशन ऑफ पावर होती है, नीचे जाता है, यूसीओ में जाता है, टाउनों में जाता है। ये अगर पैसा वहां जाने लग जाए, एक फॉर्मूले के तहत जाने लग जाए, जो हमारी डिमांड है कि इसको आइन में तरमीम की जाए और इसको पूरा एक फार्मूला बनाया जाए कि पैसा नीचे किस तरह जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, टाउन में जाएगा, यूसीओ में जाएगा। जबकि पैसा नीचे जाने लग जाएगा तो फिर आप मेयर को भी पकड़ें, फिर आप टाउन के चेयरमैन को भी पकड़ें, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को पकड़ें, यूसी चेयरमैन, सबको पकड़ सकते हैं आप। लेकिन जब आप उनको पैसा ही नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे बड़ा एक एहतजाज क्या था? हमारा एहतजाज ये था कि आपने जो डिलिमिटेशन की हुई है ना, वो डिलिमिटेशन आपकी सही नहीं है और नंबर ऑफ यूसीज उसके हिसाब से सही नहीं बनी हुई। इस वजह से हमने बॉयकॉट किया। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप मिसाल के तौर पे आप चले जाएं औरंगी में, आपको एक यूसी 94,000 पे मिलेगी, ठीक, और अगर आप चले जाएं मोमिनाबाद तो आपको एक यूसी मिलेगी 44,000 पे। ठीक है, 94,000 में एक यूसी, 44,000 में एक यूसी, तो इसका मतलब ये कि वो 94,000 जो पीपल हैं उनको आप इनसे 44 वालों को 2.5 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। क्यों? 44 और 94 में 2.5 गुना का फर्क है। बिल्कुल, ये तो है कि जो ज्यादा यूसीज का बजट है, जो कम यूसीज का बजट है, वो तो इक्वल आ रहा है। अच्छा, इसके एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे हमारे गरीब लोगों के साथ जिनके पास इख्तियारात नहीं होते, सर टाइम शॉर्ट है, उनके साथ किया जाता है मजाक। टाइम आपने सारा इनको दे दिया। नहीं सर, मैंने भरपूर आपको भी सुना है। क्या हुआ है कि हम सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये डिलिमिटेशन दोबारा की जाएंगी, आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना करें। सिंध गवर्नमेंट लिख रही है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं हो रही। हमने ये एहतजाज किया कि भाई ये कैसे हो सकता है, जिन्होंने इलेक्शन कराने, जो सिंध की गवर्नमेंट है वो खुद कह रही है, लेकिन इलेक्शन तो इस मुल्क में ये मजाक हो रहा है ना। ठीक है, मजाक होगा तो गरीब रहेगा, पिस्ता चला जाएगा। में ये मजाक हो रहा है गरीबों के साथ। तो मैं भाई को शायद याद दहानी करा दूं कि भाई शायद भूल गए कि 1, 2, 3 और कराची बंद हो गया। ये भी मजाक था कराची के लिए। रोटी कपड़ा और मकान की मजाक था। रोटी कपड़ा मकान तो एक हकीकत है सर। रोटी कपड़ा मकान तो एक हकीकत है सर। दुनिया भर के स्कूल, आज दिल्ली में जाके आप देखें स्कूल कहाँ चले गए। स्कूल वर्ल्ड दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। आपके स्कूल को क्या किया? जो अच्छे स्कूल नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज करके सब खराब कर दिया। ये रोटी कपड़ा और मकान होता है। आप देना रोटी कपड़ा और मकान, कहाँ दिया आपने? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप मेरी बात में ना, तो अब आपने मुझे मजबूर कर दिया ना। अब आप लोगों को आवाम को मजबूर कर देंगे। आप कहां से मजबूर होने लगे सर? हम मजबूर हो गए आपके सामने। आपने ताकत को अपने हाथ से छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम तो कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है।
हम तो ये कहते हैं, सिर्फ कहते हैं। हम तो कहते हैं ना सर, अल्लाह करे आप इस पे हमने तो यकीन बोलियों में करने नहीं लगे। डाला लोगों को, अल्लाह करे हमने तो आप- चाइना कटिंग नहीं की, हमने तो यहाँ फैक्ट्रियों से भत्ते 20 नहीं लिए, घंटे हमने तो लोड लोगों के शेडिंग कत्ले होती गारत है नहीं किए, दादू हमने तो नौजवान दादू लड़कों कराची से बात में की, यहाँ पे कई हमने तो कई दादू स्कूल क्या कॉलेज शहर पर है? बात की है, हमने तो क्लाशनकोव कल्चर नहीं दिए, अच्छा, हमने तो 15 पानी माफिया नहीं पैदा 15 किया, साल हमने में एक कतरा तो पानी हमने नहीं तो दिया। फैमिली पार्क को, हमने फैमिली पार्क 15 साल में चाइना एक कतरा कटिंग नहीं पानी की, नहीं दिया। हमने तो ठीक है, चाइना वसीम कटिंग करके नहीं बेचा, वसीम साहब, हमने तो आपको अल्ताफ हुसैन को यहाँ से पैसे नहीं भिजवाए, भाई हमने तो साहब, अल्ताफ हुसैन की तलाक मैं के बहुत पैसे शुक्रिया गरीब अदा को करती हूँ नहीं वसीम दिए। साहब हमने तो आपका। केएमसी को नहीं लूटा, पैसे हमने तो आप केएमसी को नहीं लूटा, ये आता है, हमने नहीं किया। इनको ये आता है। ये सारे काम आप लोगों ने सिर्फ ये किए, आता है, ये हम मुझे नहीं ये किए, ये आता है, सारे काम मुझे आप कर रहे अरे हैं, ये अवाम सारे काम आप करते रहे, आज आपको अवाम याद आ रही है, क्या बात है, आपको मेरे सलाम है मेरे एमके वालों को भी।